प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 4 से 6 तक। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय, उसका 4 से 6 तक। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेबालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में श्वेत में दिया। इफिसियों का पत्री में हमें देख सकता है कि हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग देख सकता है। एक अध्याय उसका 3 पद में हम लोगों को मनन किया था कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। हम आशीष पाए हुए लोग हैं। सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें मिला है। इसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग मनन कर रहे थे। और 4 से 6 तक जो पद में वहाँ का विषय है, हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या क्या आशीष मिला। उसमें पिता परमेश्वर से हमें जो आशीष मिला उसके बारे में हम लोग इधर देख सकता है। और पिछले दिनों में हम लोग देखा पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में। पहले बात है कि पिता परमेश्वर हमें मसीह में चुन लिया है, और दूसरा है वो हमें पहले से ठहराया है। वो दोनों आशीषों के बारे में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे। आज जो पिता परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ तीसरा आशीष के बारे में हम लोग देख सकते हैं। इसका 5 पद में हम ऐसे पढ़ा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेबालक पुत्र हो। हम उसके लेबालक पुत्र हो, अर्थात परमेश्वर हमें उसका लेबालक पुत्र बनाया। मतलब परमेश्वर हमें क्या किया है, हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें गोद लिया है। ही हैज़ अडॉप्टेड अस, हमें गोद लिया है। लेबालकपन के द्वारा, अर्थात हमें गोद लेने के द्वारा हम परमेश्वर का पुत्र बन गया है। हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के परिवार में हमारा प्रवेश हुआ है। वो अडॉप्शन के द्वारा, अर्थात गोद लेने के द्वारा नहीं है। हम परमेश्वर की संतान होकर परमेश्वर की परिवार में हमारा जन्म हुआ है, और नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन गया है। यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं निकोदिमोस के साथ प्रभु यीशु मसीह बात करता है। और इधर निकोदिमोस से बात करने का समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसका 3 का यूहन्ना रसूल समाचार 3 का 3 में हम लोग पढ़ता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता है। इधर हम लोग नए सिरे से जन्म लेने के बारे में हम लोग देख सकता है, और नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा बोल के नहीं है, उधर वो देख भी नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर के परिवार में हम नए जन्म के द्वारा हम उसमें प्रवेश ले सकता है।
और नए जन्म कैसे जन्म है, हम देखने से हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पाना है। पत्रस का पहला पत्री 1:23 में हम लोग पढ़ता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इधर भी हम लोग वो नया जन्म के बारे में हम लोग देख सकता है, और वचन के द्वारा नया जन्म हम लोग पाया है। अर्थात जब परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति में काम करता है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन जब सुनता है, वो वचन पर विश्वास करने के लिए जो पवित्र आत्मा उसको उत्साह करता है, और उसी प्रकार वो व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार करता है, और ऐसा वो नया जन्म पाता है। नया जन्म के अनुभव उसके जीवन में होता है, और इसी प्रकार हम लोग नया जन्म पाता है, और नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन जाता है। हम लोग वापस यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय में हम लोग जाने से उसका 6 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जो शरीर से जन्मा है जो वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। नए सिरे से जन्म लेना अर्थात नया जन्म क्या है, एक आत्मिक जन्म है। वचन, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाने वाला जो जन्म है वो है आत्मिक जन्म, और उस जन्म के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान हो जाता है और परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाता है। लेकिन हम लोग एफिसियों का पत्री 1:5 में हम लोग पढ़ता है कि हम उसके यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेबालक पुत्र हो, अर्थात परमेश्वर हमें गोद लिया। इधर से हम लोग ये बात समझ सकता है कि हम लोग ये दोनों अधिकार हम लोग पाए हैं। हम जन्म के द्वारा परमेश्वर के संतान हो गया है, और साथ ही साथ परमेश्वर हमें गोद भी लिया है, और उसी प्रकार भी हम लोग परमेश्वर की संतान है। मतलब ये दोनों तरह का जो अधिकार हमें परमेश्वर में हमें मिला है। और परमेश्वर हमें क्यों गोद लिया है, और इसका कारण है, हम लोग गलातियों का पत्री 4 अध्याय है उसका 1 पद में हम ऐसे पढ़ता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। अर्थात एक बालक, एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेने से वो परिपक्व जब तक नहीं बनेंगे तब तक उसका पिताजी का संपत्ति उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब वो बच्चा जन्म हुआ, साथ ही साथ उसका पिताजी का हर एक संपत्ति का ऊपर उसका अधिकार मिला है, फिर भी वो संपत्ति उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इधर इसलिए हम लोग पढ़ा है, और वो और दास दोनों बराबर है। लेकिन लेबालक पुत्र का ये सुविधा है कि जब वो पिताजी उसको गोद लेता है, उसी समय से उसका जो पिताजी का जो संपत्ति है उसके ऊपर पूरा अधिकार उसका है। उसी दिन से लेकर वो अपनी पिता का संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया है, और वे आशीष कुछ दिन के बाद में हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। जब हम लोग उद्धार पाया, उसी दिन से लेकर उसी वक्त से लेकर हमें मिला हुआ जो स्वर्गीय आशीषों का पूरा फ़ायदा, पूरा इस्तेमाल हम लोग उठा सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें लेबालक पुत्र बनाया, अर्थात हमें गोद लिया। मतलब परमेश्वर की धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, आशीष के ऊपर पूरा अधिकार, पूरा अधिकार हमें मिला है। परमेश्वर हमें सहायता करे। हम उद्धार पाए हुए लोग, हम क्या सच में आशीषित लोग हैं, हमें आशीष मिला हुआ है, और हमारा स्वर्गीय धन को हम लोग इस्तेमाल करना है।
वो आशीषों को इस्तेमाल कर कर एक धन्य मसीही जीवन हम लोग इस दुनिया में हम लोग जी सकता है। इसलिए उस जो मसीही जीवन का पूरा फायदा उठाने के लिए और प्रभु हमें सहायता करे। एक आशीषित जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।